महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी के नाम चुनाव हारने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। बाप और बेटा दोनों से चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव में राजद ने 3 सीटें देकर वीआईपी को अपने साथ लाई है। राजद ने अपने हिस्से की 3 सीटें लोकसभा के दी है। इसके बावजूद भी मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल इसके पीछे पिछले चुनाव हारने का जो अनुभव है वो मुकेश सहनी के साथ है। मुकेश सहनी पिछले चुनाव में हार का स्वाद चख चुके हैं, लिहाजा इस बार नए सिरे से सियासत करना चाहते हैं, फूंक फूंक कर कदम रख के। मुकेश सहनी को लेकर जो दिलचस्प बातें बिहार की सियासत में है वो ये है कि मुकेश सहनी बिहार के एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो बाप और बेटे से चुनाव हारी और अब उसी बेटे की पार्टी के साथ गठबंधन में फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिसके खिलाफ चुनाव हारा उसी के साथ उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों को जिताने की अब बातें करेंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद से 3 सीटें हासिल करने वाले मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे भी राजद ने उन्हें जो सीटें दी है वहां मुकेश सहनी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के पीछे दूसरा कारण भी है। मुकेश सहनी चुनाव हारने का अनोखा रिकॉर्ड बना चुके हैं। शायद पुराने अनुभव ने ही उन्हें इस दफे चुनाव लड़ने से रोक दिया है। मुकेश सहनी बिहार के मौजूदा दौर के राजनेताओं में अकेले ऐसे नेता हैं जो बाप और बेटा दोनों से चुनाव हार चुके हैं। बाप ने उन्हें लोकसभा का चुनाव हराया तो बेटे ने विधानसभा चुनाव में मात दी। बिहार के किसी दूसरे नेता के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। 2019 में महबूब अली कैसर चुनाव हारे। मुकेश सहनी 2019 में चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन से तालमेल कर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें 3 सीटें मिली थी। मुकेश सहनी ने खुद खगड़िया सीट से चुनाव लड़ा। सामने थे लोजपा के महबूब अली कैसर। 2019 के चुनाव में महबूब अली कैसर कमजोर उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने खगड़िया लोकसभा सीट से मुकेश सहनी को करारी शिकस्त दी। कैसर ने सहनी को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया था। साल 2019 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी साल 2020 में पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुकेश सहनी सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े। सामने थे राजद के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन। आपको बता दें कि यूसुफ सलाउद्दीन सांसद महबूब अली कैसर के बेटे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यूसुफ सलाउद्दीन ने मुकेश सहनी को सिमरी बख्तियारपुर से हराया। यानी 2019 में मुकेश सहनी को बाप से चुनाव हारना पड़ा और 2020 में बेटे से। मुकेश सहनी अब तक खुद कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन भी काफी लचर ही रहा है। 2019 में वे महागठबंधन के साथ तालमेल कर 3 सीट पर चुनाव लड़े। सहनी के वीआईपी पार्टी के 3 कैंडिडेट की स्थिति बुरी रही। मधुबनी में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार की तो जमानत भी जब्त हो गई। वे करीब 4.5 लाख वोटों से हारे। मुकेश सहनी की पार्टी के दूसरे उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से लड़े। उन्हें भी 4,10,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी को भाजपा ने 11 सीटें दी। इसमें 4 उम्मीदवारों की जीत हुई। मुकेश सहनी की पार्टी से वही उम्मीदवार चुनाव जीते जो रातों रात दूसरी पार्टी से पाला बदल कर आए थे। इसका नतीजा आगे देखने को मिला, जब सहनी के सारे विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। 2020 में मुकेश सहनी खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे। बाद में बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर मंत्री बना दिया था। हालांकि वो भी लंबे समय तक परिषद के सदस्य नहीं रहे और उनकी मंत्रिमंडल की कुर्सी भी चली गई। तो बिहार के सियासत के एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, बाप और बेटे से चुनाव हारने का। और उस मुकेश सहनी को राजद ने इस बार लोकसभा की 3 सीटें देकर गठबंधन किया। अब देखना है मुकेश सहनी के साथ गठबंधन की नई यारी और नई पारी राजद को किस नतीजे पर पहुंचाता है। ये वही सहनी है जब तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाकर दूर हुए थे। साथ आए तो कहे कि जख्म भर गया है, अब आगे कभी जख्म ना देने की बात करेंगे और ना दगा और ना ही सिला की कोई शिकायत होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।